Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station. Today's topic about is pituitary gland. आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है एंड क्या क्या फंक्शन करती है एंड किस किस हार्मोन को सिक्रेट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है। मतलब ग्लैंड टू टाइप से होती है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब यहाँ अपने सिक्रेशन को बॉडी के अंदर ही सिक्रेट करती है, इसीलिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इंडो मतलब अंदर, क्राइन मतलब सिक्रेशन करना। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या होती है। यहाँ इंडोक्राइन ग्लैंड स्कल में पाई जाती है। यहाँ स्कल में प्रेजेंट सेला टर्सिका और फोसा में पाई जाती है तथा यहाँ सेला टर्सिका स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होती है। यहाँ ग्लैंड ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, इसीलिए इसे हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें दो लोब पाई जाती है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं एंड पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्लैंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो स्कल में पाई जाती है। स्कल मतलब होती है खोपड़ी। ये हमारे खोपड़ी में पाई जाती है जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ स्कल में पाई जाती है। यहाँ स्कल में प्रेजेंट सेला टर्सिका और फोसा में पाई जाती है। सेला टर्सिका फोसा पाई जाती है, वहाँ पे पाया जाता है, और ये सेला टर्सिका स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है। तो हमारे स्कल में स्फेनॉइड बोन की जगह होती है, वहाँ पे ये सेला टर्सिका प्रेजेंट होती है और इसी सेला टर्सिका में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के आकार की होती है। यहाँ बहुत छोटी ग्लैंड होती है और यहाँ ग्लैंड ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, इसीलिए इसे हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को देखने पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में टू लोब्स पाई जाती है, एक एंटीरियर लोब होती है एंड पोस्टीरियर लोब होती है। एंटीरियर लोब जो आगे के साइड पे होती है एंड पोस्टीरियर लोब मतलब पीछे के साइड पे होती है जो। तो हम पहले बात करते हैं एंटीरियर लोब की। लिए बात करते हैं एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ ग्लैंड की लोब हाइपोथैलेमस के द्वारा स्टिमुलेट होकर एक या एक से अधिक हार्मोन ग्लैंड द्वारा स्त्रावित करती है। तो फ्रेंड्स, एडिनो हाइपोफाइसिस क्या करती है कि यहाँ हाइपोथैलेमस के द्वारा स्टिमुलेट होकर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पाया जाता है और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्टिमुलेट होकर एक या एक से ज़्यादा हार्मोन को स्त्रावित करती है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। ऐसे ही बहुत से ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है। चलिए अब इन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्त्रावित करता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो ये हार्मोन होते हैं वो थायराइड ग्लैंड हमारे स्टर्नम के ऊपर पाई जाती है और यह बटरफ्लाई शेप की होती है। तो ये क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्त्रावित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंट में और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कि मतलब यहाँ थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कब करना है, कब नहीं करना है, कितनी मात्रा में करना है, इस चीज़ को यहाँ रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट है हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। यह हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल का मतलब होता है
रीनल मतलब होता है किडनी और एड्रीनल मतलब किडनी के ऊपर। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रीनल ग्लैंड के डेवलपमेंट और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी के रेगुलेट करता है। सेम वैसे ही इसका भी फंक्शन है कि यहाँ एड्रीनल ग्लैंड के डेवलपमेंट में और इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम PSH भी कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। यह क्या करता है कि पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में FSH भी कहते हैं, यह ओवरी ग्लैंड द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है। यह एक प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन होता है। यह मेल में टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है तथा फीमेल में oogenesis को रेगुलेट करता है तथा यह ग्रेफियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है कि यह फीमेल में ओवरी ग्लैंड के लिए और मेल में टेस्टोस्टेरॉन ग्लैंड के लिए हेल्पफुल होता है तथा उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है। यह क्या करता है कि ओवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है और यह ग्रेफियन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाता है और oogenesis को रेगुलेट करता है। एंड मेल में यह क्या करता है कि टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में TSH भी कहते हैं, यह टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ आ रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट मेलेनिन का निर्माण करता है। मेलेनिन जो होता है वह एक कलर पिगमेंट होता है। यह हमारी बॉडी में स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे ही सनरेज हमारी स्किन पे पड़ती है तो मेलेनिन का प्रोडक्शन यहाँ बढ़ा देता है ताकि सन से आने वाली रेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। मेलेनिन ज़्यादा हो जाने की वजह से बॉडी का कलर सांवला होता जाता है और मेलेनिन के कम प्रोडक्शन से इसका कलर गोरा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेलेनिन का वर्क ये होता है कि वहाँ एक कलर पिगमेंट है जो बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यह हार्मोन स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट मेलेनिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन फीमेल के प्रभाव के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होती है। यह हार्मोन फीमेल के प्रभाव के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होती है। इसके कारण फीमेल के मेमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर आता है। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क यहाँ होता है कि यह ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इतना ही था। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन शामिल है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा टोटल 7 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट में TSH, AH, FSH, PSH, TSH सभी शॉर्टकट के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है या फिर पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से संग्रहित हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है एवं ब्लड के माध्यम से प्रसव के टाइम यूटेरस की मसल को संकुचित करता है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब होता है, इसीलिए इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो यह क्या करता है कि
पोस्टेरियर लोब से संग्रहित हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है एवं ब्लड के माध्यम से प्रसव के टाइम यूटेरस की मसल को संकुचित करता है। यह क्या करता है कि यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और रीनल ब्लड वेसल का संकुचन एवं फैलाव वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा होता है। सीधे सीधे बोला जाए तो न्यूरोहाइपोफाइसिस दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का वर्क क्या होता है कि यह रीनल ब्लड वेसल्स के संकुचन और फैलाव कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, मतलब इसी हार्मोन के द्वारा यह होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है। पार्स नर्वोसा यह पोस्टेरियर पिट्यूटरी का लार्ज पोर्शन होता है। इनफंडिबुलम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन को स्टोर एंड रिलीज करती है लेकिन सिंथेसाइज नहीं करती। हार्मोन सिक्रेशन यह 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। इसको हम लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन एंड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे है ये एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का ये वाला पार्ट होता है पूरा, जिसके 3 पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, और ये जो है हमारा ये वाला साइड, ये है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी यहाँ पे आएगा पार्स नर्वोसा, और ये जो है पिट्यूटरी स्टॉक है जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को जॉइंट रखता है तथा बांधे रखता है। ये है हमारा हाइपोथैलेमस एंड ये है ऑप्टिक चिज्म इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब फंक्शन। हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेरित होकर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करती है। इसका मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का यही फंक्शन होता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेरित होकर पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टेरियर लोब फंक्शन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब का क्या फंक्शन है? हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन का ट्रांसपोर्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन का ट्रांसपोर्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब द्वारा होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।